हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप अपना बेनिफिट करते रहें। अगर आप कोई भी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर काफ़ी सारा बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे कई सारे वीडियोस जो कि आपको इंटरव्यू के टर्म्स में भी बात करें, उससे रेलेवेंट भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। और कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स जैसे कि यूजीसी नेट, गेट, इसरो, सारे जितने भी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशंस हैं उसकी तैयारी के लिए भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। और एक वीडियो में आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर इतने अच्छे से केस स्टडी करके पढ़ाया गया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कैसे क्वेश्चन इस पर और बनाए जा सकते हैं। तो आप अगर नए हैं चैनल पे तो बिल्कुल पहले तो सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट को भी जाकर चेक करें। तो आज का सेशन है हमारा डिजिटल लॉजिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं की मैप, दैट इज कार्नोग मैप। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन फॉर श्योर पूछे ही जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ये 5 मार्क्स पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएं, अगर आपके सामने के मैप के क्वेश्चंस आएँ और आपके अंदर हेजिटेशन है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसको सॉल्व करने के बैठने से अच्छा है कि हम कोई और क्वेश्चन कर लें और इसको स्किप कर दें, तो ऐसा थॉट आप छोड़ देंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे। यस, यहाँ पर मैं क्वेश्चन तो केवल एक ही लेकर आई हूँ, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे कि आपको 20 सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मतलब 20 आंसर्स मिलने वाले हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन वीडियो है रिगार्डिंग के मैप इन डिजिटल लॉजिक। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है, ये डिफिकल्ट भी माना जाता है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इंटरेस्ट के साथ तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी कोई नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि के मैप की बात करना है, कार्नोग मैप, जैसे मैंने इसका फुल फॉर्म तो आपको बता दिया, बट हम इसको यूज क्यों करते हैं, होता क्या है ये। तो जो भी आपके बुलियन एक्सप्रेशन आते हैं, बुलियन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, आपको पता है एक्सप्रेशंस कितने डिफिकल्ट होते हैं। लाइक मैं यहाँ पर आपको ऐसे लिख के दे दूं, सॉरी, यस, मैं ऐसे ऐसे आपसे यहाँ पे कह दूं ठीक है, ऐसा मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। अभी अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को के मैप के जरिए सिंप्लीफाई करती हूँ तो बहुत जल्दी भी सिंप्लीफाई होगा, आसानी से भी सिंप्लीफाई होगा और आप समझ भी पाओगे, आपको कभी भी कोई गलती नहीं होगी। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। जब भी हम कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो एक्यूरेट आंसर आएगा, तभी तो आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसके पॉजिटिव मार्किंग मिलेगी, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो अगर कोई भी बुलियन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपके सामने आता है और आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, अगर आपको वो सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, देन आपको के मैप का यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए एंड डेफिनेटली आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका आंसर, इट सिंप्लीफाइज बुलियन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल के मैप का डायग्राम बनाया। आप देख सकते हैं वेरिएबल इज नथिंग बट ए बी सी डी। ठीक है, 4 है, ए बी सी डी। तो क्या के मैप 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स का भी बना सकते हैं? एब्सोल्युटली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बना के बताऊंगी। वैसे तो आप जानते होंगे, बट फिर भी अगर कोई बिगिनिंग से देख रहा है तो उसको जानना ज़रूरी है। तो पहले मैं 2 वेरिएबल का बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए और बी, 0 1 0 1। तो यहाँ पर हमने कितने वेरिएबल का यूज़ किया? ए और बी का यूज़ किया है ना, तो इसलिए ये 2 वेरिएबल का के मैप बन गया। राइट, अगेन 3 की बात कर लेते हैं, 3 वेरिएबल। तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हाँ एक और बात, आप चाहें तो b की जगह a यहाँ पर और यहाँ पर b भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं और वो कंफ्यूजन दूर करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि आप बिल्कुल फुल श्योरिटी के साथ बनाएं। अब यहाँ पर हम 3 वेरिएबल लेंगे। ठीक है, 3 वेरिएबल में मैं यहाँ पर a b और c ले लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं? तो आप चाहें तो a b c ऐसा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर a यहाँ पर b c बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी जैसा भी आप चाहें वैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई रुकावट नहीं है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ क्योंकि मुझे भी आपको बनाकर बताना है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ए ले लिया और यहाँ पे मैंने बी सी ले लिया। ठीक है,
अब क्योंकि यहाँ पे डबल वेरिएबल लिए हैं तो मैं यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 और यहाँ पर एक ही है तो 1 0 ऐसा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये 3 वेरिएबल का बन गया। बट कहीं कहीं पर आपने ऐसा भी देखा होगा बना हुआ, राइट, इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये तो 0 1 हो गया, ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, दो तरीके होते हैं 3 वेरिएबल के मैप को बनाने के। ये तो हो गया बेसिक फंडा कि हमने ये जान लिया कि 4 वेरिएबल के साथ साथ 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स के भी के मैप होते हैं, कैसे बनाया जाता है वो भी आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं के मैप में, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर हम के मैप बना रहे हैं और हमें यही नहीं पता नंबर ऑफ सेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे हम इनकलकेट करते हैं, तो देखो सेल्स यहाँ पर बात कर लें तो ये आपका एक सेल है, ये भी आपका एक सेल है। तो इंडिविजुअली आप इस 4 वेरिएबल के मैप में टोटल 16 नंबर ऑफ सेल्स देख रहे होंगे। तो वही बात है, नंबर ऑफ सेल्स को हम कैलकुलेट करते हैं के मैप में 2 टू द पावर n। n आपका यहाँ पर बताता है कि आप कितने वेरिएबल्स ले रहे हो, n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल ले रहे हो, 3 वेरिएबल ले रहे हो, 4 वेरिएबल ले रहे हो, तो वहां पर आपका n की वैल्यू उस वेरिएबल के टर्म्स में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 वेरिएबल का के मैप ले रहे हैं तो वहां पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाकर बताया था कि आप अगर 2 वेरिएबल ले रहे हो तो कितने यहाँ पर सेल्स हैं, 1 2 3 4, 4 सेल्स हैं। वही अगर आप 3 वेरिएबल ले रहे हो मतलब कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हुए। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर अगर आप 4 वेरिएबल ले रहे हो तो यहाँ पर 2 की यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू आर यूजिंग, एंड जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप लोगे वो पावर में चले जाएगा, किसकी पावर में, 2 की पावर में, और आपको नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है व्हाई वी यूज 1 1 बिफोर 1 0। अभी मैंने आपको बनाकर भी बताया था और यहाँ पर भी मैं बताऊंगी। जनरली क्या होता है, जनरली हम ये यूज करते हैं ना, अगर मैं कोई ट्रुथ टेबल भी बनाऊं तो 0 0 1 1 0 1 0 1, तो यहाँ पे निकल के क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1, और यही सही सीक्वेंस भी होता है। सभी मानते हैं कि पहले क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, 0 1 होना चाहिए, फिर उसके बाद 1 0 होना चाहिए और उसके बाद 1 1 होना चाहिए। बट इनके मैप आप देख सकते हैं कि पहले हमने 0 0 लिखा, 0 1 लिखा, यहाँ तक तो बात ठीक है, बट ये यहाँ आना चाहिए था और ये यहाँ जाना चाहिए था, बट यहाँ पर हमने 1 1 एंड देन 1 0 लिखा। ऐसा क्यों, यही तो क्वेश्चन पूछा है, मैं भी आपसे यही पूछ रही हूँ। देखिए आपको पता है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए जा सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। देखो यहाँ पर रीज़न ये है, देखो यहाँ पे 0 0 0 1, अभी यहाँ पर 0 से ये 1 हुआ तो केवल एक ही बिट चेंज हुआ, यहाँ पे 0 था, यहाँ पर भी 0 है ना। बट मैं इस केस में बात करूँ, यहाँ से जब मैं यहाँ की बात करूँ तो 0 से ये 1 हो जा रहा है और 1 से ये 1 हो जा रहा है, सही है। बट क्योंकि मैं तो कह रही थी कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 1 0 एंड 1 1 होना चाहिए। अभी मैं अगर यहाँ पर ये रखती तो क्या होता, 0 से 1 हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, 2 बिट चेंज हो रहे हैं, और के मैप नहीं चाहता कि 2 बिट चेंज हो, क्योंकि 2 बिट को चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। कोई एक चीज़ चेंज हो सकती है बट एक से ज़्यादा बिट चेंज होगी तो वो के मैप के रूल के खिलाफ है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 1 और 1 0 लिखेंगे ताकि यहाँ पर भी कोई चेंजेस ना आए और यहाँ पर भी कोई चेंजेस ना, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो वाई वी यूज 1 1 बिफोर 1 0, बिकॉज ऑलवेज ओनली 1 बिट कैन चेंज, एंड यही रूल के मैप फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिन टर्म्स किसको कहते हैं। इसमें अभी भी स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होते हैं, मिन टर्म्स को वो समझ ही नहीं पाते, कहीं ना कहीं वो लोग एक्सप्रेशन को इनकलकेट करने लगते हैं, बट एक्सप्रेशन की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। मिन टर्म्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वंस इन अ के मैप, उसी को हम मिन टर्म्स कहते हैं। कई बार ये लोग मिन से मिनिमम समझ जाते हैं और 0 को कह देते हैं मिन टर्म्स। नो, मिन
मिन यहाँ पर देखो कैसे याद रखोगे, ट्रिक से भी बता देती हूँ। मिन में आई आ रहा है बीच में, आई वन जैसा लग रहा है, तो नंबर ऑफ वंस, जितने भी नंबर ऑफ वंस होते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ वन कर दूँ, वन 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 वन, ठीक है, तो कितने वंस हो गए यहाँ पर, 6 हो गए, तो ये 6 मिन टर्म्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। देन मैक्स टर्म्स क्या होते हैं, तो डेफिनेटली जब मिन टर्म्स आपके नंबर ऑफ वंस हैं तो नंबर ऑफ जीरोस मैक्स टर्म्स होते हैं। एक और बात, जनरली हम कैलकुलेट करते हैं वन को, यहाँ वन डाला, यहाँ वन डाला और यहाँ वन डाला, जीरोस की हम बात ही नहीं करते, तो जो बाकी स्पेस जो रह गया ना, ये सारे के सारे जीरो ही होते हैं, राइट। इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो ये जो जीरो हो गए वो मैक्स टर्म्स हो गए, ठीक है, और बाकी जो यहाँ पर वन है वो मिन टर्म्स है। तो मिन टर्म्स की बात करें तो कितने मिन टर्म्स है यहाँ पर, टोटल 5 है, और मैक्स टर्म्स यहाँ पे कितने हो गए, तो 16 में से 5 माइनस कर दो, 11, ठीक है। अब एक और बात, जो मिन टर्म्स होते हैं दैट इज की नंबर ऑफ वंस, इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ वंस, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हम, ठीक है, क्या सम ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम यूज करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज करते हैं व्हेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग मिन टर्म्स, एंड मैक्स टर्म्स के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ सम का यूज करते हैं। नाउ यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लीजिए, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को सम करते जाना, प्रोडक्ट मतलब जो भी मल्टीपल्स है, जैसे ए बी प्लस सी डी प्लस ए बार डी प्लस सी बार डी, तो ये क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट को हम ऐड करते जा रहे हैं, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। ये तब हम करते हैं जब वंस का केस हो, जब हम मिन टर्म्स को सॉल्व कर रहे हो। प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हम तब करते हैं जब मैक्स टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं। बट बाय डिफॉल्ट हम किसको यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका सम ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम वन को ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं, राइट। तो ये कुछ एक्स्ट्रा 4 से 5 क्वेश्चन हो गए, मतलब कहने को ये 25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं, डोंट केयर कंडीशन क्या कहती है। डोंट केयर कंडीशन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। देखो डोंट केयर कंडीशन को ना एक्स डी ए किसी भी अल्फ़ाबेट से यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। लाइक मान लो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैंने वन डाला वन डाला वन डाला वन डाला, और यहाँ वन डाला यहाँ वन डाला, इसको डाला, और यहाँ पर मैंने एक्स ले लिया, ये एक्स इंडिकेट कर रहा है आपका डोंट केयर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें क्लियर करूँगी, पहले तो डोंट केयर का कंसेप्ट भी, और अगर आपको यूज़ पड़ रहा है इस तरीके क्वेश्चन में तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम करते हैं क्या कि अब ये जो आपका x है ना, इसको हम 0 भी मान सकते हैं और 1 भी मान सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। मतलब x को आप चाहें तो 0 भी लेके चल सकते हैं, 1 भी लेके चल सकते हैं। जब हम ग्रुपिंग का कंसेप्ट करेंगे ना तो मैं इसको सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के टर्म्स मत करो, मैंने इसको ग्रुप किया, इसको ग्रुप किया, ठीक है। एक तो ये ग्रुप हो गया आपका, राइट, एक आपका ये ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमने ग्रुपिंग तो किया, बट अगर मैं चाहूँ जैसे कि 1 है, ठीक है, ये वाला अकेला हो जाता, मैं चाहूँ तो इस x को 1 मान लेती और इसके साथ इसको ग्रुपिंग करती एट द प्लेस ऑफ दिस। ये वाला ग्रुपिंग नहीं करती, इसके साथ भी ग्रुपिंग कर सकती थी, क्योंकि डोंट केयर कहता है कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे 0 मान सकते हो, अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे 1 मान सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको 0 और 1 दोनों की तरह ले सकते हैं। मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया आपको, और यहाँ पर आपको इसका कंसेप्ट भी बताया है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब ग्रुपिंग क्या होती है, मैंने वहाँ पे ग्रुपिंग करके तो बता दिया, लेकिन ग्रुपिंग होती क्या है वो मैं आपको बताना चाहती थी, इसलिए उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। मैं अभी एक्सप्लेन भी उसको करूँगी 1 by 1, ठीक है। यहाँ पर ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो जो आपके वंस होते हैं ना, यहाँ पे मैंने जैसे आपको डायग्राम में करके बताया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम में बताया
तो ग्रुपिंग जो है ना आपका 4 तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। एक होता है आपका सिंगल ले सकते हो, एक होता है आप डबल ले सकते हो, एक होता है कि आप ऑक्टेट बना सकते हो, एक होता है आप क्वाड बना सकते हो, ठीक है। बट एक बात याद रखिएगा हमेशा कि 2 to the power n के फॉर्म में ही आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम है इसलिए बता रही हूँ, जैसे कि 2 to the power 0 हो गया, 2 to the power 1 हो गया, 2 to the power 2 हो गया, 2 to the power 3 हो गया, लाइक दिस, ठीक है। तो 2 to the power 0 है तो 1, 2, 2 to the power 1, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, ठीक है। तो यही फॉर्मेट में होना चाहिए ग्रुपिंग, ठीक है। अगर मैं ऐसा कह दूं ये और मैंने इसको ग्रुप बना दिया, तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा? डेफिनेटली ये गलत होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है कि 2 to the power n के फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 8 हो, ठीक है। बट हम 3 को ग्रुपिंग नहीं कर सकते। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए इसको ऐसे बना सकते हैं और इसको मुझे अलग ही लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो मुझे इसके साथ इसको क्वाड बना सकती हूँ मैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, राइट। अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ बनाकर। पहले तो ये देख लो, सिंगल बना सकते हैं, डबल बना सकते हैं, क्वाड एंड ऑक्टेट। अभी यहाँ पे समझो जी, मैंने यहाँ पे लिया 1, ठीक है। अभी अकेला यहाँ पे 1 है, राइट, और मैं ऐसा कह दूं यहाँ पर भी अकेला 1 है, तो इस केस में मैं सिंगल ही बनाऊंगी, ठीक है। ऐसा बनता है सिंगल। पॉइंट क्लियर है? देन आगे बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर 1 है, अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 1 है, इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में हम डबल बना सकते हैं, ठीक है। ये डबल बन जाएगा, ये डबल बन जाएगा, राइट। अभी और इरेज करते हैं। अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। चलो अभी इस वाले कंसेप्ट को छोड़ो, ये नहीं है अभी। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप क्वाड बना सकते हैं। क्वाड मतलब 4 1s का कलेक्शन, ठीक है। अभी थोड़ा सा चीज़ों को और बढ़ाएंगे। अगर ऐसा दिया हुआ है तब आप क्या कर सकते हो? ऐसे और ऐसे, ये आपका ऑक्टेट बन गया, ठीक है। 8 का कलेक्शन हो गया, दैट इज ऑक्टेट। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं। ये मैंने डाला, अभी हम इसको क्वाड बना सकते हैं, ये आपका क्वाड हो गया, राइट। अभी मैंने यहाँ पर एक और 1 डाल दिया, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ? ठीक है, ये आपका डबल्स बन गया। देन अभी यहाँ पे सिंगल्स हम नहीं बना सकते, क्योंकि सिंगल्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं से उसको डबल बनने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इतनी पॉइंट्स क्लियर है। तो ये 4 तरीके की ग्रुपिंग का हम यूज़ करते हैं, और भी मैं आपको कंडीशंस यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। प्रायोरिटी इन ग्रुपिंग, जब हम के मैप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ग्रुपिंग में भी प्रायोरिटी यूज़ होती है। 4 टाइप के मैंने आपको बताया कि ग्रुपिंग्स हम कर सकते हैं, सिंगल, डबल, क्वाड एंड ऑक्टेट। बट यहाँ पर सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब इन ग्रुपिंग में भी सबसे पहले किसको चेक किया जाता है कि वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक किया जाता है ऑक्टेट को। अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, अभी बना के बताया भी था, तो वैसे तो देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ पर 2 क्वाड है ना, हमें ये देख के लग रहा है ना कि अच्छा हाँ ये 2 हो गए और ये हो गया। बहुत से लोग करके भी आते हैं, ऐसा कर लेते हैं, बट एक्चुअली ये हो जाएगा क्या? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? मैंने अभी बताया आपको कि ऐसे करके, सॉरी, ये आपका ऑक्टेट जब बन रहा है, पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा बन रहा है, ठीक है, उसके बाद हम छोटे पे जाएंगे। तो ये आपका ऑक्टेट बन रहा है,
और ऑक्टेट को ही हम सबसे पहले देखेंगे। देन सेकेंड प्रायोरिटी किसकी होगी? डेफिनेटली क्वाड की। देन हम चेक करेंगे कि क्वाड यहाँ पे बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर लाइक मान लो यहाँ पर अगर ऐसे आपका 1 और यहाँ पे 1 है, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ हम इसको अब यहाँ पर क्वाड बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वाड हो गया। देन हम चेक करेंगे डबल्स। तो ये देखो यहाँ पर मतलब मान लो पहले से 1 दिया हुआ, मैं आपको अलग अलग बना के बता रही हूँ। ठीक है, देन डबल्स एंड देन हम सिंगल्स पे फोकस करेंगे। तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होती है के मैप के अंदर ग्रुपिंग की। राइट, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, बेसिक हैं, इजी हैं, बट कोई ना कोई पॉइंट अगर इसमें से छूट जाए तो के मैप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मज़ा होता है ना वो किरकिरा हो जाता है, और वो मज़ा किरकिरा ना हो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ओके, नेक्स्ट है, क्या के मैप की ग्रुपिंग बनाते वक्त ओवरलैपिंग पॉसिबल है? ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक। तो यस, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। अभी मैं आपको बार बार डायग्राम बनाकर बता रही थी, यहाँ पर ही देख लो। तो ओवरलैपिंग किसको कहते हैं? अगर आप देखो तो ये पहले बन चुका है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ आपको, लाइक दिस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया? पहले तो हम चेक करेंगे ऑक्टेट है कि नहीं। ऑक्टेट तो बन नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे बन रहा है क्वाड। ठीक है, एक क्वाड तो बन गया। अब यहाँ पर ये एक 1 है। ठीक है, तो अगर मैं इस 1 को इसके साथ मिलाकर एक डबल बनाना चाहूँ तो मैं बना पा रही हूँ, बट यू कैन सी यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। एक ग्रुप के ऊपर से दूसरा ग्रुप बनकर आ रहा है। तो यही पूछा जा रहा है कि के मैप के अंदर क्या हम ग्रुपिंग बनाते हैं तो ओवरलैपिंग कर सकते हैं? तो एब्सोल्युटली कर सकते हैं। राइट, यस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको के मैप का डायग्राम बनाने को मिलेगा। ओके, तो के मैप में हम नंबरिंग कैसे करते हैं? जैसे कि आपको यहाँ पर ये नंबरिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नंबरिंग हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर 16 है ना, 16, तो 0 से लेकर 15 की नंबरिंग होती है। बट कैसे होती है वो जान लो। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। राइट, बट क्योंकि पहले यहाँ पर 1 0 और फिर उसके बाद 1 1 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल। ठीक है, डिजिटल लॉजिक का जो कंसेप्ट है, आपके बाइनरी नंबर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो वैसा होता है, बट यहाँ पर हमने इंटरचेंज किया है। तो हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लिखेंगे। राइट, देन अगेन 4 5, अगेन यहाँ 6 जाएगा और यहाँ 7 जाएगा। राइट, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 9, क्योंकि यहाँ पर भी वो चेंज हुआ है ना, इसके लिए ये हो गया 10 11। ठीक है, ये हो गया आपका 13 14, ये हो गया 15 और ये हो गया 16। सॉरी, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 13, ये हो गया आपका 14, ये हो गया 15। ठीक है, बाय मिस्टेक। तो इस तरीके से हमको अरेंजमेंट करना है। अब हमसे पूछा क्या है? हमें ये कहा गया है कि जो जो नंबर्स दिए हैं वहाँ पे 1 को पुट करना है, वही करते हैं ना। तो 2 कहाँ पर है? ज़रा हम कलर चेंज कर लेते हैं। 2 है आपका यहाँ पर, तो 1 एक यहाँ पुट हो जाएगा। 3 है यहाँ पर, तो एक 1 यहाँ पुट हो जाएगा। 7 है आपका यहाँ पर, तो एक 1 यहाँ पुट हो जाएगा। और 8 है आपका यहाँ पर, तो एक 1 आपका यहाँ पे पुट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे हम। इसकी ग्रुपिंग, ओके कलर चेंज कर लेते हैं। इसकी ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं? तो पहले हम क्या चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर ऑक्टेट अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 4 ही 1 है, तो ऑक्टेट तो बनना पॉसिबल ही नहीं है। क्वाड अवेलेबल है, तो देखो चारों के चारों 1 एक साथ कहीं पर है क्या? नहीं है, तो नहीं है अवेलेबल। अब हम चेक करेंगे डबल है क्या? तो देखो डबल तो यहाँ पर एक ये बन रहा है, क्योंकि ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो एक डबल ये बन रहा है। तो यहाँ पर आपके डबल्स तो 2 बन रहे हैं। और सिंगल बन रहा है क्या? तो एब्सोल्युटली एक सिंगल भी बन रहा है, वो है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ मैनी ग्रुप और ग्रुप्स विल बी देयर। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको आप खुद ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजते रहिए।
कि यहाँ पर कितने ग्रुप अवेलेबल हैं। जल्दी से आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि इस क्वेश्चन में कितने ग्रुप्स अवेलेबल हैं या फिर ग्रुप अवेलेबल है। ओके चलिए, तो कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने इसको ऐसे और ऐसे करके सॉल्व कर दिया है, मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर ये एक क्वाड है, सिर्फ एक ही ग्रुप अवेलेबल है और वो है आपका क्वाड। ठीक है, 1 विल बी योर आंसर, राइट। नेक्स्ट, अब यही क्वेश्चन है, आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, इसका अलजेब्राइक बुलियन एक्सप्रेशन क्या निकल कर आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। क्योंकि अभी तक आप ये कैलकुलेट कर चुके हो कि यहाँ पर ये एक क्वाड है। ठीक है, 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलने वाली है। बट यस, मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताएं कि क्या होगा इसका बुलियन एक्सप्रेशन। सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने बुलियन अलजेब्रा पे आपको करवाए हुए हैं, डिजिटल लॉजिक के करवाए हैं, के मैप के बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फ्री वीडियोस में अवेलेबल है। तो जल्दी से आंसर बताइए। देखो, जब सॉल्व करेंगे, एक और बात, बहुत से लोग होते हैं ना, इसको और इसको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये क्वाड है, एक ही ग्रुप के अंदर है। मतलब अगर ऐसा कह सकते हैं ना, तो ये इसी फॉर्म में है, बस ये इधर के साइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना है सही तरीके से। तो ये क्वाड है, तो एक ही एक्सप्रेशन इसका निकल कर आएगा, राइट। एक्सप्रेशन क्या निकल कर आएगा, सबसे पहले देखो, तो ये इस वाले पे आ रहा है ए बी और सी डी पे, है ना। ए बी सी डी में क्या अवेलेबल है और क्या चेंज हो रहा है। तो ए बी की बात करें तो यहाँ पर ये 1 1, यहाँ पर तो ये 0 0 के फॉर्म में है। और सी डी की बात करें तो ये किस फॉर्मेट में है, यहाँ पर सी की वैल्यू की बात करें तो सी चेंज नहीं हो रहा है, बट डी चेंज हो रहा है। देखो, सी क्या है, 0 और 0 चेंज नहीं हो रहा, बट डी 0 से 1 हो रहा है, राइट। बात समझ रहे हैं आप। तो ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। इतनी बातें आप समझ गए। और इस इधर की बात करें, चलो ऐसे बनाया ना ये, और यहाँ पर ए बी का हम ये वाला पार्ट लेंगे और ये वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर देखो तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। देखो, मैं यहाँ चारों चीज़ें बना देती हूँ, ए बी सी और डी। यहाँ पर ए बी की बात करें तो ए की वैल्यू 0 से 1 हो रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो, सॉरी, 0 से 1 हो रही है। बी की बात करें तो 0 से 0 ही है। सी की बात करें तो 0 से 0 ही है। और डी की बात करें तो 0 से 1 हो रही है। चेंज कौन कौन हो रहा है, तो ए चेंज हो रहा है और डी चेंज हो रहा है। इसलिए जो चेंज होता है, जिसका बिहेवियर चेंज होता है, उसको हम के मैप में नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर हम एक क्वाड को सॉल्व कर रहे हैं और उस क्वाड के अंदर की बात कर रहे हैं, तो चेंज क्या नहीं हो रहा है, तो बी और सी नहीं हो रहा है, 0 से 0 पे ही जा रहा है। बट क्योंकि 0 है, ठीक है, इसलिए हम बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा, बुलियन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वो होगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्प्लीकांट। इतनी देर से हम काफ़ी कुछ हमने न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ सॉल्व कर लिया, बट एक बेसिक क्वेश्चन पूछना ही भूल गई मैं आपसे कि इम्प्लीकेंट होता क्या है। और यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना, हम बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं, बट जब हमसे पूछा जाता है इम्प्लीकेंट क्या होता है, तो दिमाग से उसका आंसर निकल ही नहीं पाता, क्योंकि हमने कभी उसको टटोला ही नहीं। इम्प्लीकेंट मतलब जितने भी नंबर ऑफ वंस हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वंस भी डाल लेती हूँ ताकि आप सॉल्व कर सकें। this 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 ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक क्वाड बन गया, सॉरी ये ऑक्टेट बन गया, ये आपके सामने एक क्वाड बन गया। ठीक है,
ठीक है, तो हमारे पास कितने ग्रुप्स हो गए, 2 हो गए, एक ऑक्टेट और एक क्वाड, राइट। तो ये जो आपके वंस है ना, जितने भी वंस हैं जो कि ग्रुपिंग बनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो आपके इम्प्लीकेंट्स होते हैं, ठीक है। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, अप्लाई कर रहे हैं, राइट, वो आपके इम्प्लीकेंट्स होते हैं, ठीक है। वंस जितने भी हैं पार्टिसिपेटेड है, कोई ना कोई ग्रुप तो बना ही रहे हैं ना, तो या तो सिंगल बनाएंगे तो डबल बनाएंगे, या तो क्वाड बनाएंगे, या तो फिर आपका ऑक्टेट बनाएंगे, तो ये सारे के सारे वंस आपके इम्प्लीकेंट्स हुए, राइट। लेकिन प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं, तो जो आपका ग्रुप बन के आया ना, जो आपका ग्रुप बनकर आया, राइट, वो आपके प्राइम इम्प्लीकेंट हुए, ठीक है। ये जो आपका ग्रुप बन के आया, अगर मैं सिंगल ये वन की बात करूं तो ये आपका इम्प्लीकेंट है, राइट। अब अगर मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पर थोड़ा इरेज करते हैं इसको, यहाँ पर मैं इस वन को लिख लेती हूँ, इस वन को यहाँ लिख लेती हूँ। अभी क्या है, ये क्वाड बना, ये आपका सिंगल है, ये सिंगल है, ठीक है। तो आपका क्वाड एक इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, ठीक है। ये अलग अलग सिंगल्स जो हैं वो प्राइम इम्प्लीकेंट हुए, राइट। बेसिकली जो बड़ा वाला आपका बनता है ना, इस पूरे डायग्राम में बड़ा कौन है, क्वाड बड़ा है। तो क्वाड में जो जो वंस पार्टिसिपेट हुए वो आपके प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाएंगे, जिसको हम पीआई भी कहते हैं, राइट। अब इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या हुए, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का मैं कंसेप्ट आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमने इसको बनाया क्वाड, ठीक है, इसको बनाया हमने डबल, राइट। तो हमारे पास ग्रुप कितने हो गए, 1 क्वाड एंड 2 डबल, दैट मीन्स कि 3 ग्रुप्स हो गए। अब अगर मैं बात कर लूँ इस वाले 1 की, अगर ये 1 नहीं होता, क्योंकि ये 1 तो होता है क्योंकि ये आपका क्वाड के अंदर भी है, बट अगर ये वाला 1 नहीं होता और ये 1 कहीं इधर होता, ठीक है, तब तो ये बेचारा ग्रुपिंग बना ही नहीं पाता, सिंगल ही रह जाता है ना। तो ये आपका हो गया इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, जो कि ग्रुप बनते बनते रह जाता अगर ये 1 नहीं होता। एग्जैक्टली सेम विथ दिस वन, अगर ये वाला 1 नहीं होता तो ये भी बेचारा अकेला रह जाता। तो यह हो गया आपका दूसरा ईपीआई, जिसको इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। वैसे ही अगर मैं बात कर लूँ इस वाले 1 की, अगर ये वाला 1 नहीं रह, मतलब ये वाला 1 होता और ये 1 नहीं होता, तो ये वाला 1 क्वाड के अंदर नहीं आ पाता, है ना। तो ये आपका हो गया तीसरा ईपीआई, राइट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। तो ये हो जाता है आपका ईपीआई, दैट इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। व्हाट इज लिटरल, लिटरल क्या होता है, अगर हम डिजिटल लॉजिक के के मैप में बात करें तो क्या किसी ने सोचा है कभी, एनी आइडिया, कमेंट करके बता सकते हैं आप। आई नो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने दिमाग में लाने की कोशिश नहीं करते, सोचते हैं कि अरे इतना बेसिक क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा एग्जाम में, बट ये बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन में लिटरल का वर्ड दिया हुआ हो, उस पे क्वेश्चन ना हो, बट उसके थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो। इन दैट केस क्या करोगे आप, है ना। तो देखो लिटरल क्या होता है, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, है ना, जैसे लाइक मान लो कि मैं फंक्शन सॉल्व कर रही हूँ ए बी के ऊपर, ठीक है। तो ए बी के ऊपर मैं ए निकाल सकती हूँ, बी निकाल सकती हूँ, बी बार मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये 4 लिटरल्स निकल कर आए इस पर्टिकुलर फंक्शन के। तो लिटरल्स मतलब जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो उसके हम कितने पॉसिबल मतलब कितने पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो निकाल सकते हैं। आपका ए हो गया, बी हो गया, बी बार बी कॉम्प्लीमेंट जिसको कह सकते हैं, ए बार ए कॉम्प्लीमेंट जिसको कह सकते हैं। तो ये 4 पॉसिबल लिटरल्स निकल कर आ गए। एग्जैक्टली सेम विद अगर मैं फंक्शन ऑफ ए निकालूं तो क्या होगा, ए और ए बार, तो ये 2 इसके लिटरल्स निकल कर आए। एग्जैक्टली सेम विद ए बी एंड सी,
तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं 4 ही निकल कर आए, अब ये भी हो सकता है ए प्लस बी बार, ए प्लस ए बार, ए प्लस, चलो ए प्लस तो बहुत हो गया, बी प्लस बी बार। ठीक है, ये भी इसके पॉसिबल लिटरल्स हैं। ठीक है, वैसे ए बी सी की बात करें तो ए बार ए, बी बार बी, सी बार सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन, सो मैनी थिंग्स। तो ये जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो इसके लिटरल्स कहलाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट है आपका, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो ग्रुपिंग की हुई है, आपको दिख रहा होगा कुछ ग्रुपिंग बनाया हुआ है, क्या ये ग्रुपिंग करेक्टली किया हुआ है, ट्रू और फॉल्स करके बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका ट्रू, सही है, तो बी है फॉल्स। ठीक है, बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सही है, और सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो क्या गलत है, ये बताना है आपको। ओके, चलिए, तो डेफिनेटली ये डायग्राम गलत है ना, गलत तो है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऑक्टेट बन रहा है, ये बात तो सही की हुई है, ये हो गया आपका एक ऑक्टेट, 1 ऑक्टेट। देन अकेले वंस हम कैसे ले सकते हैं, जब हम इसको डबल बना सकते हैं, है ना, हम इसको डबल बना सकते हैं, और यहाँ पे 2 डबल्स होंगे ना कि सिंगल्स, तो ये करेक्ट डायग्राम होगा। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी गलतियां जो काफ़ी सारे लोग कर जाते हैं, और फिर इसके कारण उनका पढ़ा हुआ के मैप का कंसेप्ट भी उनकी मदद नहीं कर पाता है, और क्वेश्चन हो जाता है गलत, और एग्जाम में हो जाती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, गलत बना हुआ था और हमने इसको करेक्ट भी कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा, और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कितने ग्रुप्स हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, जो के मैप का आपका मैप है, इसमें कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। चलिए, तो हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। यस, तो देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर ऑक्टेट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्टेट तो यहाँ पे बन नहीं पाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर ये 1 होता देन हम कह सकते थे कि ये ऑक्टेट बन सकता है ना, बट ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो ये मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी बताई। ठीक है, बट है तो नहीं, तो हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर सीधी सी बात कहें तो ऑक्टेट जो है वो नहीं है। लेट्स चेक फॉर क्वाड, क्वाड है कि नहीं। तो देखो, क्वाड यहाँ पर एक तो आपका ऐसे बन सकता है, ठीक है, ये एक क्वाड हो गया 1, और कोई क्वाड है यहाँ पर, चेक कर लें। तो आपका एक क्वाड यहाँ पर ऐसे भी बन रहा है, अगर आप ध्यान दें, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। ये एक क्वाड बना, ठीक है, 1 मोर क्वाड इज देयर, एक और क्वाड बन रहा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो है ये। तो यहाँ पर टोटल 3 क्वाड बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डबल्स पॉसिबल है क्या, तो ये देखिए यहाँ पर एक डबल भी बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर डबल है और वो एक ही है। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो ये बेचारा कहीं नहीं जा सकता, इसलिए एक सिंगल भी बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 3 4 5। सो यहाँ पर टोटल 5 ग्रुप्स हो गए। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आया। अब इसी क्वेश्चन में ग्रुप्स तो हमने कई सारे बनाए, बस आपको बताना है क्या कि अगर मैं इस वाले क्वाड को सॉल्व करूं तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या निकल कर आएगा। ठीक है, इस वाले क्वाड को अगर हम सॉल्व करें तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या निकल कर आएगा, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सो कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए डेफिनेटली। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलो तो हमेशा की तरह यहाँ पर अपने पास ABCD है, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बिहाफ पे हमको सॉल्व करना है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो, सॉरी, तो यहाँ पर हम देखें तो ये पूरा का पूरा CD तो कवर कर रहा है, बट AB की बात करें तो AB का सिर्फ ये वाला पार्ट कवर कर रहा है ना। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो AB की वैल्यू क्या है। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है, इस पूरे में कवर तो कर रहा है CD पूरा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर C और D की वैल्यू फ्रिक्वेंटली 1 बिट के साथ चेंज हो रहे हैं, है ना। और जहाँ पर चेंजेस होते हैं वो लेता ही नहीं है, के मैप जो है ना वो लेता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसने देखा कि AB स्टेबल है, उसकी वैल्यू एज इट इज़ है, तो A कैसा है 1 है, और B कैसा है कॉम्प्लीमेंटेड है क्योंकि 0 है, तो AB कॉम्प्लीमेंट विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।